किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आइए आज आपको ले चलते हैं गोंडा जनपद के रुपईडीह ब्लॉक के पूरे चैन कुंवर गांव, जहां सफसली खेती के लाल अनिल चंद्र पांडे भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। पांडे जी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। अनिल चंद्र पांडे भैया, आप सफसली खेती के लाल के रूप में जाने जाते हैं। रोपाई के बजाय आप धान की सीधी बुआई के लिए जाने जाते हैं। ये बताएं कि इस साल धान की बुआई हो गई? डॉक्टर साहब, धान की बुआई हुए करीब 15 दिन हो गए हैं। जी। इस साल बरसात अच्छी हुई थी तो समय मिल गया सीधी बुआई करने के लिए। उसमें हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो 15 दिन हो गए हैं धान की सीधी बुआई किए हुए। तो रोपाई के बजाय आप धान की सीधी बुआई करते क्यों हैं? इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? धान की सीधी बुआई डॉक्टर साहब हम इसलिए करते हैं कि इसमें हमारी लागत कम आती है। जैसे मौसम इस साल बरसात हुआ तो उसका पानी का लाभ हम ले लेते हैं। वो बुआई सीधी कर दिया तो उसमें धान में कई कारण हैं डॉक्टर साहब। जैसे 12 से 18 दिन में जो धान के कल्ले ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा कल्ले आते हैं धान में। जी। तो उस समय हमारा पौधा नर्सरी में निकल जाता है। उसके बाद में 40 दिन तक जो कल्ले बनते हैं उस धान में, उसमें बालियां बड़ी आती हैं। जी। जबकि रोपाई विधि से हमारे जो 40 दिन के बाद ही ज्यादातर कल्ले निकलते हैं, तो इसमें उत्पादन हमारा ज्यादा होता है। एक कारण और है कि जब हम सीधी बुआई कर देते हैं कि तो गेहूं की या चना की फसल है, उसकी जो बची हुई खाद है वो जब हम जल्दी बुआई कर देते हैं तो हमारा धान की फसल जो है वो प्राप्त कर लेती है बची हुई खाद। और जब हम रोपाई करते हैं तो 1-1.5 महीने बरसात में खाद को कुछ खरपतवार, कुछ पानी द्वारा, रिसाव द्वारा जमीन में चला जाता है तो हमें खाद ज्यादा डालनी पड़ती है। जबकि सीधी बुआई करते हैं तो खाद हमें कम डालनी पड़ती है। और 8 साल से हम बो रहे हैं तो हमारा उत्पादन रोपाई से अच्छा आ रहा है। तो ये हुनर कहाँ से सीखे अनिल चंद्र पांडे भैया? जब हम गेहूं की सीड की मशीन लाए तो हमने सोचा कि क्यों ना धान की सीधी बुआई भी करें। इसी पेशो पेश में थे तब तक एक दिन हमारे एनआईसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई वैज्ञानिकों के साथ, सरकार ने करवाया। तो उसमें ये परेशान थे कि सीड कितना डाला जाए खेत में। जी। तो उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें पता चला कि अगर हाइब्रिड धान है तो 18-20 किलो, अगर देसी धान है तो 40-50 किलो पर हेक्टेयर डाला जाए। तो उसमें हमें ये पता लग गया, तभी से हमने शुरू कर दिया। जब सीड का रेट सही पता चल गया कि कितना डाला जाए, उसी हिसाब से करीब 8 साल हो गए हमने शुरू कर दिया इसको। तो इस साल खरीफ में धान की सीधी बुआई का रकबा कितना है? कौन सी प्रजाति लगाए हैं? और बुआई से पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फसल की कटाई तक कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखते हैं धान में? धान में पहले तो हम गर्मी की जुताई करते हैं खेत में। फिर अगर हमारे खेत में कोई बहुवर्षीय जैसे मोथा वोथा हुआ तो उसमें हम घास की दवा ग्लाइफोसेट डालने के 4-5 दिन बाद जुताई कर देते हैं। क्योंकि मोथा जो है ये ना निराई गुड़ाई से जाएगा ना जुताई से जाता है। जी। और अगर दूब ऊब है तो उसके लिए हम गर्मी की जुताई कर देते हैं, मतलब खेत को खरपतवार से मुक्त कर देते हैं। जी। फिर जब पानी बरसा या हमने अपना पानी लगाया तो बुआई करते हैं। इस साल हमने 2 तरीके से किया है। एक तो ड्रम सीडर से किया, पानी बरसात अच्छी हो गई तो सूखे में बुआई कम की। थोड़ा सेमी भी बोया था, जो नीचे वाला था तो उसको जल्दी बो दिया था। जी। तो उसमें हाँ, सूखे वाला भी ठीक है और ये पानी वाला भी ठीक है। यानी बारिश का पानी जब लग गया तो लेव लगा करके आपने बुआई की? हाँ, पानी जब बारिश का लग गया तो हमने उसमें धान को भिगो दिया 10-12 घंटे। जी। फिर उसके बाद में बुआई कर दी लेवा लगा के। तो कोई खास प्रजाति लगाते हैं? खास प्रजाति कोई नहीं लगाते हैं। जो प्रजाति जैसे हम जो बुआई करते थे वही प्रजाति लगाते हैं। अब इस साल तो हमने 1692 मंगवाई है पूसा से, जी। बासमती की, उसको लगाया है। और इससे पहले सालों में जो प्रजाति जैसे सांबा मंसूरी हुई या जो प्रजाति हम बोते थे वही प्रजाति लगाते हैं। उसमें प्रजाति का कोई नहीं रहता है महत्व। आपने कहा कि शुरू में ग्लाइफोसेट खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग करते हैं, तो उसका असर धान की फसल पर तो नहीं पड़ता? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, हम खरपतवार नाशी डालने के बाद 5 से 6 दिन में जब खरपतवार पीले पड़ने लगे तो उसकी जुताई कर देते हैं। जी। इससे ये होता है कि जो ज्यादा दिन अगर जुताई नहीं करेंगे तो खरपतवार फिर से निकलने लगते हैं। वही खरपतवार जिनकी जड़ें बच जाती हैं वो फिर से हरे होने लगते हैं।
जबकि हमने प्रयोग करके देखा है कि अगर जुताई की कीमत पर वो खरपतवार नहीं बचते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण काम अभी बाकी हैं? जिस खेत में आप धान की सीधी बुआई कर चुके हैं, इस समय फसल कैसी है? फसल बहुत अच्छी जमी है डॉक्टर साहब। खरपतवार भी इस साल कम जमा है इस खेत में, क्योंकि बरसात शुरू से ही हो रही थी, तो कुछ खरपतवार पहले ही जमाए थे और पुराने भी खेत में कम थे, तो खरपतवार भी कम जमे हैं। अब ये 25 दिन पर लगभग हम इसमें डिस्पायरी बैग, सोडियम और कोई चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नाशक जैसे PI मिक्स या मिलाकर छिड़काव कर देंगे। जी। उसके तीसरे दिन खेत में पानी भर देंगे, तो हमारे सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। यानी अलग से निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता नहीं है? नहीं, अलग से निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें एक ही बार में सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। कुछ खरपतवार सभी जगह नहीं है, कुछ एरिया में है, जी। तो उसमें वो जब नष्ट हो जाते हैं तो पुनः हरा होने लगते हैं, तो उनको एक हफ्ते बाद में जब वो हरे होने लगे तो उनको निकाल दिया जाता है हाथ से। चूंकि पिछले 8 वर्षों से आप रोपाई न करके धान की सीधी बुआई कर रहे हैं और आपको मनवांछित उत्पादन मिल रहा है, तो एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा कितना होता है? उत्पादन डॉक्टर साहब तो हमारा 20% हमने अनुमान लगाया है कि लगभग 15-20% जो रोपाई करते हैं उससे ज्यादा होता है। जी। 20% जो प्रजाति बोएंगे आप, जी। जैसे अलग अलग प्रजाति का डॉक्टर साहब अलग अलग उत्पादन है, तो जो प्रजाति आप बोएंगे उससे 20% लगभग उत्पादन ज्यादा आएगा हमारी सीधी बुआई में। जी। अगर हम मतलब समय पर खाद पानी देते रहेंगे तो 20% उत्पादन ज्यादा आएगा और लागत हमारी करीब 4,000 रुपए एकड़ तो सीधी रोपाई से बच जा रही है। जी। लेबर भी नहीं ढूंढना पड़ता है। जो अब तक का आपका तजुर्बा है धान की सीधी बुआई का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, अगर खेत बहुत खराब नहीं है, किसी का जैसे चढ़ा उतार नहीं है, बार बार उसमें मेड़ नहीं पाने, अगर खेत समतल है तो धान रोपाई के बजाय सीधी बुआई करना ही सबसे उचित है। उसमें खेत हमारा भी नहीं खराब होता है। जब हम पलेवा करते हैं तो मिट्टी सख्त हो जाती है। जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो उसमें जो गेहूं की फसल है आगे वो कमजोर होती है। अगर धान की सीधी बुआई करेंगे सूखे में तो उसमें हमारा उत्पादन कुछ ज्यादा आता है। अगर सूखे में धान की सीधी बुआई की तो गेहूं का उत्पादन ज्यादा आएगा। और दूसरा हमारा समय भी आता है। रोपाई में जब धान हम उखाड़ कर दूसरी जगह रोपित करते हैं तो उसमें 8 दिन ओवर टाइम लग जाता है। अगर हम सीधी बुआई करेंगे तो हमारी फसल 1 हफ्ते 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। तो उधर अक्टूबर में बुआई में ज्यादा अच्छा समय मिल जाता है बोने के लिए। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। डॉक्टर साहब, मेरा मोबाइल नंबर है 89 22 98 70 80, 8922 987080, 89 22 98 70 80। चलते चलते निचोड़ रूप में और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में? खेती किसी भी किसान को अग्गी करनी चाहिए। अगर खेती अग्गी करेगा तभी उसको सफलता मिल पाएगी। अगर हम धान की इधर जल्दी बुआई या रोपाई कर देते हैं, अगर खेत खाली हो जाए 15 अक्टूबर तक, तो अगर गेहूं बोएंगे तो 1 नवंबर को बो देंगे तो वो करीब 50-60 कुंटल हेक्टेयर उत्पादन आता है। यही अगर एक 25 दिन या 30 दिन बाद बोते हैं तो 20-25 कुंटल उत्पादन आता है। तो खेती में समय का बहुत महत्व है। जो किसान जल्दी में अपनी खेती कर ले जाएगा, उधर समय से खेत खाली होगा, वही किसान सफल होगा। अनिल चंद्र पांडे भैया, आज सफलता की कहानी क्रम में आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि पिछले 8 वर्षों से आप रोपाई के बजाय धान की सीधी बुआई कर रहे हैं और इससे आपकी लागत की भी बचत हो रही है, उत्पादन आपको अधिक मिल रहा है और खेत भी आपका समय से पहले खाली हो रहा है, जिससे आप रबी की समय से बुआई कर पा रहे हैं। जो कुछ भी आपका तजुर्बा था उससे और किसान भाई बहन सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।